बोलता है, अरे यार, ये 1 जनवरी की शोर शराबा की वजह से सैयद रिजवाना का पूरा वीडियो सुन भी नहीं पाया। तो फरहान बोलता, कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ फिर से तुम्हें। सबसे अच्छा पर्दा नज़रों का होता है, और जो दिल से किया हुआ हो, कि दिल से किया हुआ हर एक काम सही होता, बोझ नहीं लगता है। समीर बोलता, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा बोलती हैं, बिल्कुल सही बात बोली। चलो, मैं अपनी सोच पे शर्मिंदा हूँ। फरहान टेडी बियर के शॉप पे जाने लगता है, तो रेहान बोलता है, लगता है कल रात वाली को टेडी बियर बहुत पसंद है। तो फरहान बोलता है, जी नहीं, कल रात वाली को तो टेडी बियर पसंद नहीं है, लेकिन कल रात वाली के बाबू को टेडी बियर बहुत पसंद है। तो समीर और रेहान दोनों एक दूसरे का मुंह देखते फिर बोलते, मतलब? तो फरहान बोलता, मतलब ये है कि वो मैरिड है, 3 बच्चे की वो माँ है। तो दोनों हैरत हो जाते हैं, बोलते कि अरे माना कि मोहब्बत कब किससे हो जाए पता नहीं चलता, मगर ऐसी क्या मोहब्बत कि तुम 3 बच्चे की माँ से मोहब्बत करने लगे। चलो वो भी सही है, मगर तुम ये सोच रहे कि तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। किसी का तुम घर बर्बाद कर रहे हो, बच्चों को अपने बाप से जुदा कर रहे हो। अगर वो बच्चे बाप के पास रहेंगे तो माँ से जुदा हो जाएंगे, माँ के पास रहेंगे तो बाप से जुदा हो जाएंगे। फरहान बोलता है, तुम दोनों ने मुझे ऐसा समझ रखा है। तो वो दोनों बोलते हैं, ऐसा समझ नहीं रखा है, तुमको तो बहुत अच्छा नेक ख्यालात समझते हैं, लेकिन तुमने ऐसा समझने पे मजबूर कर दिया है। तुम्हारी ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम, पता नहीं तुमने क्या किया, मैं तुम्हें क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो फरहान बोलता है, अरे यार, पहले तुम दोनों मेरी पूरी बात तो सुनो। फरहान उन लोगों को एक फ़ोटो दिखाता है, बोलता है, ये देखो, ये सोफिया है, ये इसके बच्चे हैं। 2 साल पहले इसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, तो अभी 6 महीना पहले मेरे अब्बू और अम्मी ने इससे निकाह करने के लिए मुझसे कहा। मुझे ये सब हकीकत जानकर मैंने हाँ कर दिया। अब मैं बच्चों से मिल चुका था, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही रहती हैं और मेरी मम्मी की सहेली की बहू हैं, बहुत ही नेक हैं। तो पहले तो मैंने बच्चों की मोहब्बत और इनसे हमदर्दी की वजह से निकाह के लिए हाँ कर दिया था। ये हमदर्दी मोहब्बत में कब बदली मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने सारी हकीकत कल बता दिया कि पहले मैंने हमदर्दी से निकाह के लिए हाँ कहा था, मगर अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। ये सारी बातें सुनकर रेहान और समीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे मुआफ़ी मांगते हैं कि यार मुझे माफ़ कर दे, पता नहीं तुझे क्या क्या बोल रहा था। तो फरहान बोलता, अरे यार कोई बात नहीं, ये पता है तुम दोनों मेरे भले के लिए ही बोल रहे थे, और वो दोस्त ही क्या जो सिर्फ सही पे साथ दे, गलत होने पे समझाए नहीं। ये दोनों फरहान को एकदम से गले लगा लेते हैं, बोलते हैं, यार हम लोग तो तुझे अच्छा नेक ख्यालात समझते थे, लेकिन अब तो हम लोग तेरी इज्जत करने लगे हैं। माशाल्लाह, तेरे जैसे ख्यालात और तेरे मम्मी पापा जैसे सोच अगर दुनिया में 10 लोगों के अंदर भी आ जाए तो ये दुनिया जन्नत हो जाएगी। फरहान बोलता है, अच्छा अब रहने दो, मुझे चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। तो दोनों बोलते, नहीं यार, चने की झाड़ की बात नहीं है, माशाल्लाह तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत नेक काम कर रहा है। पहले तो तू मेरी नज़रों में सिर्फ इंसान था, अब तो तू फरिश्ता बन गया। फरहान बोलता, नहीं मुझे इंसान ही रहने दो। तो रेहान बोलता, हाँ ये भी सही बात है, क्योंकि अगर इसे पंख लग जाएगा तो फिर उड़ेगा या गाड़ी चलाएगा, क्योंकि इसे तो गाड़ी का बड़ा शौक है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ये दोनों हंसी मजाक करते ही रहते हैं कि समीर अचानक से किसी को कॉल करता है, और ये लोग सुन नहीं पाते वो क्या बात करता है, क्योंकि वो थोड़ा साइड में चला जाता है। ये दोनों पूछते हैं, तूने किसे कॉल किया, क्या बात किया, बड़ा इत्मीनान लग रहा तेरे चेहरे पे, स्माइल भी आ रही है, क्या बात है बता। तो बोलता, अरे कुछ नहीं, परसों मैं निकाह कर रहा हूँ। ये दोनों ये बात सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं, किससे निकाह कर रहा है, क्या तू किसी और से प्यार करता है। तो बोलता है, नहीं मैं प्यार करता तो नहीं था, लेकिन मेरे वालिदैन ने जिससे रिश्ता लगाया है, अब मुझे उससे प्यार हो गया है, और मैं 1 हफ्ते का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं परसों ही निकाह कर रहा हूँ। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं, बोलते हैं, माशाल्लाह तूने बहुत अच्छा काम किया। तो समीर बोलता है, ये सब जब मैंने फरहान की बात सुनी
जो अपने वालिदैन के लिए एक 3 बच्चे की माँ से हमदर्दी के लिए निकाह कर सकता था, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ऐसने निकाह के बारे में सोचे ही कि अल्लाह ने इसके दिल में सच्ची मोहब्बत दे दी। अब ये सोफिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। फरहान बोलता, हाँ यार, ये तो तूने बिल्कुल सही बोला। अब तो सोफिया मेरी ज़िंदगी बन गई है। रेहान की नज़र समीर के फ़ोन पे पड़ती जो टूटा हुआ होता है। तो रेहान बोलता है, अरे तेरा फ़ोन कैसे टूट गया। तो फरहान बोलता है, जनाब को गुस्सा फ़ोन पे ही आता है ज़्यादा। ऐसे तो फ़ोन से इतना प्यार है कि वॉशरूम भी लेकर जाते हैं और गुस्सा भी इसी पे निकालते हैं। तो समीर बोलता है, तुम तो चुप ही रहो, तुम भी पहले वॉशरूम में फ़ोन लेकर ही जाते थे। सोफिया से तुझे मोहब्बत हुई, अब फ़ोन से मोहब्बत तुझे ख़त्म। फरहान बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोग खुद ही सुन लो। आप में से कुछ लोग ये सब चीज़ टॉयलेट और वॉशरूम में तो लेकर जाते ही होंगे। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, मगर आप थोड़ा ध्यान दें। जब ये सब कुछ खाते हुए आप फ़ोन चलाते हैं और फिर फ़ोन को आप लेकर टॉयलेट और वॉशरूम में जाते हैं, तो ये सब भी लेकर जा सकते हैं। आप गौर करें कि फ़ोन में क्या कुछ नहीं डाउनलोड रहता है। अल्लाह का नाम, नमाज़ पढ़ते हुए भी फ़ोन यूज़ कर लेते, कभी कोई दुआ समझ में नहीं आता है तो कुरान पढ़ते हुए भी फ़ोन यूज़ करते हैं। बहुत सारे नबी के नाम, बहुत सारी दुआ सब इसमें होते हैं और उसे हम लोग कहाँ लेके जाते हैं, टॉयलेट और वॉशरूम में। तो अब आप ये सब खुद ही डिसाइड करें कि फ़ोन वॉशरूम में लेकर जाना है या नहीं जाना है, टॉयलेट में लेकर जाना है या नहीं जाना है। और हाँ, अगर जब बाहर हैं वो तो मजबूरी है, क्या हम लोग 15 से 20 मिनट फ़ोन से दूर नहीं रह सकते हैं। समीर बोलता, ओह ये बात थी, मैं तो कुछ और ही समझा था। तो रेहान बोलता है, नहीं यार, हम लोग सही मायने में गलती कर रहे थे। अब से मैं तौबा करता हूँ और कभी मैं फ़ोन लेकर टॉयलेट या वॉशरूम में नहीं जाऊँगा। समीर बोलता, हाँ यार, मैं भी, हम लोगों ने इतने गहराई से कभी सोचा ही नहीं था। रेहान बोलता है समीर को, तुम अपनी नई ज़िंदगी में कदम रखने जा रहे हो, इसीलिए चलो मैं तुम्हें न्यू फ़ोन दिलाता हूँ। फरहान बोलता है, पूरी ज़िंदगी में आज मैं पहली बार इतना ज़्यादा खुश हूँ और इस पल को, इस मोमेंट को हमेशा याद रखने के लिए मैं तुम दोनों की पसंद का ही तुम दोनों को घड़ी दिलाऊंगा। रेहान बोलता, हाय, मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुझे मेरी पसंद का वॉच दिलाए। समीर बोलता है, जो मैं निकाह में पहनूंगा और जो मैं वलीमा में पहनूंगा वैसा ही तुम दोनों को ही पहनना है, अब वो कपड़े मैं दिलाऊंगा तुम दोनों को। तो रेहान बोलता है, अच्छा, मेरी रमीशा के लिए भी। समीर बोलता है, जी नहीं, आप अपनी रमीशा के लिए खुद शॉपिंग करेंगे, मैं तो अपनी रिदा के लिए करूँगा। तो फरहान बोलता है, अच्छा जी, तो मैं अपनी सोफिया और बच्चों, जैसे बच्चों का नाम आता है तो रेहान और समीर दोनों बोलते हैं, और बच्चों के लिए हम लोग तीनों मिलकर शॉपिंग करेंगे, वो भी अपनी अपनी पसंद से। समीर और रेहान बोलते हैं, फरहान तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो फरहान बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो कुछ के बदले क्या बोलूँगा। तो रेहान बोलता है, वही मेरा वाला डायलॉग, गुनाहों से बचने और नेक राह पे चलने की हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। फरहान और समीर दोनों बोलते हैं, हाँ यार, तू बिल्कुल सही कहता था। ये लोग मॉल में जाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करते ही रहते हैं कि असर की अज़ान हो जाती है और सब लोग माशाल्लाह से बड़ा खुश और सुकूनियत सबके चेहरों पे दिख रहा था। तो रेहान बोलता है, यकीन अगर मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। तो समीर बोलता है, ये डायलॉग तुमने कहाँ से चुराया। तो फरहान बोलता है, इसने डायलॉग चुराया नहीं है, ये सैयद रिजवाना के वीडियो का नाम है। समीर बोलता है, नाइस नेम, जब नाम इतना अच्छा तो वीडियो कितना अच्छा होगा। तो फरहान बोलता है, हाँ बहुत ही अच्छा है, मैं देख रहा हूँ, अभी 4 एपिसोड चल रहा है। उसके बाद ये लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और फिर तीनों एक साथ बोलते हैं, तब हो जाए सैयद रिजवाना वाला डायलॉग। तो तीनों बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं।